नमस्कार दोस्तों, आज एक नई कहानी लेकर आए हैं। मनुष्य का मन अदृश्य, असीम और अनसुलझा है। हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों से चलते हैं, पर सच्चाई यह है कि हमारे जीवन की दिशा, हमारी दिनचर्या, हमारे निर्णय, ये सब कहीं गहरे दबे हमारे अवचेतन मन से संचालित होते हैं। और यह बात हमसे सदियों से छुपाई जा रही है। हमें उलझा दिया गया है केवल पूजा पाठ, भक्ति आदि में। हमें किसी ने यह नहीं समझाया कि हमारा मन का है अवचेतन। मन की शक्ति क्या है, आत्मा की शक्ति क्या है, यह बात हमसे छुपा ली गई। आखिर क्यों? यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने अपने भीतर के भय, भ्रम और अज्ञान के अंधकार को चीर कर खुद को पुनर्जन्म दिया। यह कहानी है प्रबोधन की गुफा की। इसका नायक है सिद्धार्थ। उसकी उम्र 29 वर्ष है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पैसा है, और वह लेकिन पूर्णतः असंतुष्ट और भीतर से खाली है। सिद्धार्थ की जिंदगी दूसरों के लिए एक सफल जिंदगी थी। बाहरी चकाचौंध तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत बढ़िया वेतन, महानगर में फ्लैट, लेकिन उसके भीतर से कोई शून्य था जिसे कोई भर नहीं पाया था। उसका दिन ऑफिस में कोड लिखते लिखते बीतता और रातें छत को घूरते हुए। नींद अक्सर गायब रहती, सुकून जैसे कभी था ही नहीं। वह अकेला नहीं था, पर भीतर से एकदम अकेला था। एक रात वह सोते हुए कुछ अजीब देखता है। वह खुद को एक घने जंगल में देखता है। उसके सामने एक गुफा है जिसके द्वार पर लिखा है कि वह खुद नहीं जानता वह संसार को कैसे समझेगा। अंदर से आवाज़ आती है, क्या तुम तैयार हो? सपने से जागते ही उसकी सांसें तेज हो जाती है और वह पसीने से तर बतर हो जाता है। यह गुफा उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी, जैसे वह सचमुच वहां गया हो। अगले दिन सिद्धार्थ काम पर गया, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। वह इंटरनेट पर गुफा, प्रबोधन, बुद्ध मार्ग, अवचेतन जैसे शब्द खोजता रहा। तभी वह एक वेबसाइट पर गया जहां एक छोटी सी टिप्पणी थी, यदि तुमने सपने में गुफा देखी है तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें बुला रहा है। पंचवटी जाओ, वहां तुम्हें द्वारपाल मिलेगा। वह हंसा, कितना ड्रामेटिक है, लेकिन भीतर कुछ था, एक खिंचाव, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे उस ओर खींच रहा हो। हफ्ते भर वह सपनों में वही गुफा देखता रहा। एक दिन उसने निर्णय लिया कि सब छोड़कर पंचवटी जाएगा। महाराष्ट्र का एक पुराना स्थान जहां सदियों पूर्व साधु संत तपस्या किया करते थे। वह ट्रेन से नासिक गया, फिर टैक्सी से पंचवटी की ओर बढ़ा। रास्ते में अनगणित विचार मन में आ रहे थे। क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या यह बस एक सपना था? लेकिन दिल कह रहा था, चलो देखो तो सही। पंचवटी के पास एक वीरान क्षेत्र में उसे एक बूढ़ा फकीर मिला। उसकी आंखों में अगाध गहराई थी। वह चुपचाप सिद्धार्थ की ओर देखता रहा। मुझे गुफा की तलाश है, सिद्धार्थ बोला। फकीर ने बिना कहे एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, 7 द्वार पार करना होंगे। हर द्वार तुम्हारा एक भ्रम तोड़ेगा। अगर तुम बच गए तो 8वें द्वार पर स्वयं से भेंट होगी। पहले द्वार पर वह खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है। वहां उसकी माँ चिल्लाती आवाज आती है, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उसके स्कूल के दिन जब उसका मजाक उड़ाया गया था, कॉलेज में रिजेक्ट होने का पल था। सारे पुराने घाव खुलते गए। उसे महसूस हुआ कि उसके निर्णय, उसकी असफलताएं सब इसी डर से जुड़ी हुई थी। गूंजती हुई आवाज आई, डर सिर्फ एक छाया है, सामना करो और वह मिट जाएगा। सिद्धार्थ ने आंखें बंद करके कहा, हाँ मैं डरता हूँ, लेकिन अब नहीं भागूंगा, अब नहीं डरूंगा। अंधेरा छट गया। अब वह खुद को एक अजनबी से लड़ते हुए देखता है। गुस्से में, उग्र है, बदला लेने की आग में। वह व्यक्ति था उसका पुराना दोस्त जिसने उसे धोखा दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आवाज आई, क्रोध पकड़ने वाला पहला घायल होता है, क्षमा शक्तिशाली को शोभा देती है। उसने धीरे से कहा, मैं माफ करता हूँ। द्वार खुल गया। यहाँ उसे एक सुनहरे महल में पाया। हर सुख सुविधा मौजूद थी, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन भीतर सन्नाटा था। एक झूठी मुस्कान उसके चेहरे पे थी। यह सब मैंने चाहा था, लेकिन ये मुझे कभी खुश नहीं कर सके। आवाज गूंजी, संसार की दौलत भीतर की गरीबी नहीं भर सकती है। सिद्धार्थ ने उस महल से बाहर कदम रखा। तीसरा द्वार खुल गया। अब वह खुद को एक ऑफिस में देखता है
दूसरों की नज़रों से खुद को परखता हुआ, क्या लोग मुझे पसंद करते हैं, क्या मैं कुछ हूँ। उसका चेहरा अलग अलग रूपों में बदलता जाता है, कभी बॉस की तरह, कभी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी की तरह। उसने चिल्ला कर कहा, अब और नहीं, मैं वो नहीं जो लोग कहते हैं, मैं वो हूँ जो भीतर हूँ। चेहरे गायब हो गए, द्वार खुल गया। वह अपने पुराने प्रेम को देखता है। उसका साथ छूट चुका था, पर यादें अब भी थी। एक मीठा दुख, एक अधूरी चाह। उसने खुद से कहा, तू किसी और में अपने अधूरेपन को ढूंढ रहा था। प्यार बांटना होता है, मांगना नहीं। मोह टूट गया। अब वह खुद को एक नए मंच पर देखता है। तालियां, प्रशंसा, सफलता। पर एक बच्चे की आवाज आई, तू कब रोया था, बता सकता है। उसका चेहरा अहंकार चूर हुआ। उसने वो कबूल किया जो छुपाया गया था। द्वार खुला। एक विशाल आईना उसके सामने आता है, जिसमें वो खुद को हर असफलता के लिए दूसरों को दोष देता दिखता है। माँ की वजह से, सिस्टम की वजह से, समाज की वजह से। तभी एक आवाज गूंजी, जब तक तुम दूसरों को दोष दोगे, तुम अपनी शक्ति सौंपते रहोगे। सिद्धार्थ चुपचाप बोला, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं बदलूंगा। द्वार खुल गया। अब वह एक शांत प्रकाश में कक्ष में पहुंचा। सामने एक साधु बैठा था, शांत, स्थिर, जैसे वर्षों से ध्यानस्थ हो। सिद्धार्थ बोला, क्या आप ही गुरु हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं नहीं, मैं तो वही हूँ जो भीतर छुपा था। मैं ही तुम हूँ, तुम्हारा जागा हुआ स्वरूप। तुमने खुद को जीत लिया है, अब तुम खुद को बना सकते हो। गुफा से बाहर आते ही सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। वह रो रहा था, पर अब यह आंसू किसी दुख के नहीं थे, यह जन्म के आंसू थे। अब वह नहीं रहा जो पंचवटी आया था। अब वह खुद को जान चुका था, अवचेतन के द्वार पार कर चुका था। सिद्धार्थ शहर लौटा, लेकिन अब जीवन बदल चुका था। उसने अपनी नौकरी छोड़ी और एक साधना केंद्र खोला। उसका नाम रखा अंतर यात्रा। वहाँ लोग आते थे डिप्रेशन में, टूटे हुए, खोए हुए, और सिद्धार्थ उन्हें उनके भीतर की छिपी शक्ति का रास्ता दिखाता था, जैसा उसने खुद को पाया था। हर व्यक्ति के भीतर एक गुफा है, हर व्यक्ति के भीतर एक द्वार है जो उसके भय, भ्रम और झूठी पहचान से परे उसकी असली शक्ति तक ले जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आप तैयार हैं उस गुफा में प्रवेश के लिए? अवचेतन मन केवल विचारों का भंडार नहीं है, यह आत्मा का दरवाजा है। इसे पहचानो और तुम वो बन जाओ जो सदा से थे। धन्यवाद। आज की कहानी यही समाप्त हुई। नमस्कार।